नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अध्याय 151 में आज बुध के कारकत्व की बात करेंगे कि बुध 12 भावों में बैठ करके किस प्रकार के फल देता है। हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में आपको बहुत आसान तरीके से बताया। बुध एक सौम्य ग्रह माना गया है। उसके कारकत्व के आधार पर नपुंसक माना जाता है बुध को, स्त्री ग्रह माना जाता है बुध को। उसके कारकत्व के आधार पर हम आपको बुध 12 भाव में किस प्रकार के फल देगा उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आपको अपलोड होते के साथ तुरंत मिल जाए, और शेयर और लाइक करें। मित्रों, बुध यदि अब इसमें कोई भी राशि हो सकती है, केवल बुध के बैठने से ही उसके कारकत्व के आधार पर उसका फल बताना। ये बुध लगन में बैठ गया तो ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, गणितज्ञ होता है, गणित को जानने वाला होता है, उसका मैथमेटिक बहुत अच्छा होता है, वो हास परिहास करने वाला होता है, अर्थात मजाकिया होता है, एक दूसरे से हंस के बात करता है, चतुर होता है, अच्छा वक्ता होता है, वो लेखक हो सकता है, वो संपादक हो सकता है, दीर्घ आयु वाला होगा। और यहाँ बैठ करके बुध उस व्यक्ति के लिए मान सम्मान दिलवाएगा, धनी होगा। यदि हम बुध की बात करें, दूसरे भाव में बैठ गया जब जाकर के बुध दूसरे भाव में क्या प्रभाव देता है, तो बुध अच्छी वाणी देता है, परिवार के साथ में उसका तालमेल अच्छा बना रहता है, और वो धनी होता है, अच्छा वक्ता होता है, और वो लेखक हो सकता है, और वो सब प्रकार से धन कमाने वाला होता है, दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। तीसरे भाव में यदि बुध बैठ जाए तो वह बहुत चतुर होता है, अच्छा वक्ता होता है, डरपोक होता है, वो आलसी हो जाता है, यात्राएं करने वाला होता है, उसके छोटे भाई बहनों में की कमी रहती है, और वो संपादक या लेखक हो सकता है, यहाँ से हस्तरेखा विशेषज्ञ हो सकता है। यदि चौथे भाव में बुध बैठ जाए तो माता का प्रिय होता है, सुख सुविधा वाहन उसको प्राप्त होती है, अच्छे वाहन वाला होता है, अच्छे मकान वाला होता है, वह भाग्यवादी होता है, वह प्रिय होता है सबके लिए, और वह अच्छा व्यापारी होता है। यदि वही बुध पंचम भाव में बैठ जाए तो ये अच्छा वक्ता होता है, ज्योतिषी होता है, बुद्धिमान होता है, गणितज्ञ होता है, प्रज्ञावान होता है, और वह उन्नति करने वाला होता है। वो वाणी और उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। यदि छठे भाव में बुध बैठ जाए तो यहाँ बैठ करके बुध उसे हाथों का, पेट का रोग देता है, वो रोगी रह सकता है, वह झगड़ालू हो सकता है यहाँ से, और मिथ्या बातें करने वाला हो सकता है। यदि सप्तम भाव में बैठ जाए बुध तो उसके पौरुष में कहीं कमी रहती है, अच्छा व्यापारी होता है, संपादक होता है, लेखक हो जाता है, वह व्यक्ति कवि होता है, और अच्छा धन प्राप्त करने वाला होता है, और वह विपरीत लिंग के प्रति अच्छा प्रेम करने वाला होता है, उससे प्रेम करने वाला होता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। यदि वही बुध अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ से वो बुद्धिमान होता है, तर्कशास्त्री होता है, और वह अचानक धन प्राप्त करने वाला होता है, वसीयत में कोई भी धन उसके लिए प्राप्त
हो सकता है, वो विद्वान होता है और अच्छा ज्ञानवान, शास्त्रों का ज्ञान उसके पास होता है। यदि वही बुद्ध 9वें भाव भाग्य भाव में बैठ जाए तो वो बुद्धिमान होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, वह ज्योतिषी होता है, हस्तरेखा विशेषज्ञ हो सकता है, और वो गणितज्ञ हो सकता है, वो संपादक हो सकता है, लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, मृदुभाषी होता है, दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है। यदि वही बुद्ध 10वें भाव में बैठ जाए तो अच्छा व्यापारी होता है, माता और पिता का वो प्रिय होता है, अपने व्यवहार से वह दूसरों के लिए प्रिय बन जाता है, अपनी भाषा के अलावा दूसरों को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है, और वह अच्छा व्यापारी होता है, धनी होता है, और वह मान सम्मान पाने वाला होता है। यदि हम बुद्ध की बात करें 11वें भाव में बैठ करके वह बुद्ध अच्छा लाभ प्राप्त करता है, दीर्घ आयु होता है, उन्नति प्राप्त करने वाला होता है, संतान के प्रति उसके अच्छे विचार रहते हैं, पहली संतान पुत्री होने की संभावना होती है। यहाँ से वह अपनी भाषा के द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर वो सबको प्रभावित करने वाला होता है, सबको अपने बस में करने वाला होता है। यदि वही बुद्ध 12वें भाव में बैठ जाए तो वो शास्त्रों को जानने वाला होता है, वेदांत को जानने वाला होता है, सुखी होता है, दीर्घ आयु होता है, लेकिन आलसी होता है, विपरीत लिंग के प्रति वह आकर्षित रहता है। इस प्रकार से बुद्ध यहाँ बैठ करके वक्ता माना जाता है, अच्छा बोलने वाला माना जाता है, और वह वेदांतों में रुचि रखने वाला होता है, अच्छी नॉलेज, वो शिक्षा में अच्छी नॉलेज रखने वाला होता है। इस प्रकार से बुद्ध 12 भाव में बैठ करके, मैंने आपको बताया ज़्यादातर बुद्ध ने अच्छा ही परिणाम उसके आते हैं, अच्छा ही उसको कहा गया है। तो उसका जो कार्य करते हो, लेखक बनना, संपादक बनना, गणितज्ञ होना, मृदुभाषी होना, वो उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए होते हैं। मित्रों, आसान तरीके से मैंने आपके लिए बताया कि बुद्ध 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देता है। आप इसको समझ पाए होंगे, इसका लाभ उठा रहे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।